श्री नगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में सितंबर के महीने में त्योहारों के साथ साथ तग़ज़िया से मुतालिक एक बड़ी मुहिम चलाए जाने का वज़ीर-ए-आज़म का इजहार। कहा कि लोगों को तग़ज़िया की कमी को दूर करने की खातिर कोशिशों में लेना चाहिए हिस्सा। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकजी इयानत वाली स्कीमों के तई अवाम का रद्द अमल देखने से पता चलता है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए सरकार की कोशिशें ला रही है रंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पूरब के मौके पर लोगों को दी मुबारकबाद। और कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद आज श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरकर्दा लीडरों की हुई मीटिंग। कहा कि पार्टी को बनाया जाएगा मजीद मजबूत। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि तग़ज़िया की कमी से निपटने में समाजी बेदारी की कोशिशों का अहम रोल है। नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों पर जोर दिया कि वो तग़ज़िया की कमी को दूर करने की खातिर कोशिशों में हिस्सा लें। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने आसाम के बोन गांव में चलाए जाने वाले एक दिलचस्प प्रोजेक्ट की मिसाल पेश की। इसे प्रोजेक्ट संपूर्ण का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद तग़ज़िया की कमी के खिलाफ मुहिम चलाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सितंबर के महीने में त्योहारों के साथ साथ तग़ज़िया से मुतालिक एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर साल 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और अवाम की शमूलियत पोषण अभियान का अहम हिस्सा बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने साल 2023 को मोटे अनाज के बैनुल-अक़वामी साल के तौर पर मनाए जाने की करारदाद मंजूर की है। भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष मेहमान आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को ये डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रही है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावन, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बनानी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पानी और पानी की बचत की अहमियत को भी उजागर किया और कहा कि हजारों साल पहले भारतीय सकाफत में इसका तज़किरा है। उन्होंने 4 महीने पहले मन की बात में अमृत सरोवर का जिक्र किया था और इसके बाद से मुख्तलिफ जिलों में मकामी इंतजामिया सरगर्मी के साथ काम कर रही है। रजाकार तंजीमें यकजा हुई हैं और मकामी लोग भी अमृत सरोवर को अवामी तहरीक बनाने के लिए इससे मुंसलिक हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क की इज्तिमाई ताकत और क़ुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में हुब्बुल वतनी का जज्बा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम के लिए लोगों ने अलग अलग इख्तराई नजरियात पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने हाल ही में इत्तलात और नशरियात की वजारत एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसमें दूरदर्शन का सीरियल स्वराज दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सीरियल नौजवानों को उन गुमनाम सूरमाओं की कोशिश से वाकिफ कराने की एक शानदार पहल है जिन्होंने तहरीक आजादी में हिस्सा लिया। यह सीरियल दूरदर्शन पर हर इतवार को रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाता है और ये 75 हफ्ते जारी रहेगा। इधर जम्मू में इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर मुमलकत डॉक्टर एल मोरगन ने जम्मू कश्मीर में तैनात वज़ारत इत्तलात और नशरियात की मीडिया यूनिटों के अफसरों के साथ वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम को सुना। उन्होंने INDB वजारत की मीडिया यूनिटों की एक जायजा मीटिंग की भी सदारत की। मीटिंग के दौरान INDB के तमाम मीडिया यूनिटों के अफसरों और नुमाइंदों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो और AIR न्यूज, दूरदर्शन और DD न्यूज के अफसरों और नुमाइंदे शामिल थे। उन्होंने वजीर मौसूफ को यूनियन टेरिटरी में मुतल्लिका महकमों की सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी।
पार्लिमानी अमूर और कल्चर के मरकजी वजीर मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हुकूमत अवाम दोस्त पॉलिसी पर गामजन है ताकि लोगों बिलखुसूस आम लोगों को फायदा पहुंचे। आज अनंतनाग के डाक बंगला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी सरकार के उन इकदाम को दोहराया जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में लोगों के मफाद में किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो सरकारी स्कीमों के तई अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर मुतमईन हो गए हैं और इससे पता चलता है कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। उन्होंने जनूबी कश्मीर में बीजेपी के ओहदेदारों की भी सराहना की और उन्हें सलाह दी कि वो 2024 के पार्लियामानी इंतखाबात के लिए काम करें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफा के शोबे में दरआमद को कम करने की खातिर अंदरूनी मुल्क तैयार की जाने वाली 780 अशिया की तीसरी फहरिस्त को मंजूरी दी है। फहरिस्त में दिए गए निजामुल औकात के बाद इन अशिया को भारतीय सनतों से ही खरीदा जाएगा। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में और इस साल मार्च में इस तरह की 2 फहरिस्तों का ऐलान किया गया था। इससे मईशत को तक़वियत मिलेगी और महकमे दिफा के सरकारी मिल्कियत के इदारों का दरामद पर इन्हिसार कम हो सकेगा। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और इतलात और नशरियात डॉक्टर एल मोरगन ने रियासी में PMMSY के तहत कायम किए गए फिशरीज फार्म का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत पहाड़ी इलाकों में खुसूसी तौर पर मछलियों की पैदावार में पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने कई किसानों के साथ तबादले ख्याल के दौरान मछलियों की पैदावार में इजाफे के लिए उनमें बीज तकसीम किए। वजीर मौसूफ ने किसानों पर जोर दिया कि वो मछली पालन के अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बर्रो कार लाकर अपने कारोबार को वुसअत दें। इस मौके पर उन्होंने मवेशियों में गांठ वाली जल्द की बीमारी के तदारुक के लिए वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह किया। माली शमूलियत के कौमी मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना पर कामयाबी के साथ अमल दरामद को आज 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। मज़कूरा स्कीम शुरू होने से 46 करोड़ 25 लाख अफराद के खाते खोले गए जिनकी मालियत 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के 14 करोड़ 72 लाख खाते थे जो 3 गुना बढ़कर इस महीने की 10 तारीख तक 46 करोड़ 25 लाख तक पहुंच गए। 56% जनधन खाते खवातीन के हैं। इसके अलावा 67% जनधन खाते देही और नीम शहरी इलाकों में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कल जिला बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिले में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुशीर मौसूफ ने रियार नहर का जायजा लेने के दौरान अफसरों पर जोर दिया कि उस नहर की मुसलसल निगरानी करें क्योंकि आबपाशी के हवाले से नहर काफी अहमियत की हामिल है। मुशीर को बताया गया कि इस नहर के जरिए खान साहिब इलाके के तकरीबन 16,000 नफूस मुस्तफीद हो रहे हैं। बाद में उन्होंने सब जिला अस्पताल खान साहिब का भी दौरा किया और यहां मरीजों को दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया। कुलगाम के चक वटू मनोबल टंगमर्ग में कल बादल फटने से 30 मकान तबाह हुए जबकि सैलाबी पानी और जालाबारी से मेवा बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। जिला इंतजामिया फौरन जाई वकूफ पर गई और बचाव कार्रवाई शुरू की। 150 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा कुंबों को उजलत में थोड़ी रिलीफ बहम पहुंचाई गई और इस सिलसिले में मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए मुतासरीन को मुआवजा देने का मुतालबा दोहराया। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 152 नए मामलात की निशानदही हुई जिनमें से 124 का ताल्लुक कश्मीर सूबे जबकि 28 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 294 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 1,549 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6,429 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इसी तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,42,46,916 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पूर्व के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र तालीमात इंसानियत के लिए तहरीक का एक सरचश्मा है और यह हमें जज्बे उखुवत, आलमी भाईचारे, समाजी इंसाफ और पिछड़े हुए लोगों की फलाह के लिए काम करने की रहबरी करती है। श्रीनगर में आज सीनियर कांग्रेस लीडरों की एक मीटिंग मुनाकिद हुई जिसमें पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों ने शिरकत की। यह मीटिंग प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई। मीटिंग में पार्टी के मौजूदा सदर विकार रसूल वानी के अलावा पीरजादा मोहम्मद सईद, तारिक हमीद कर्रा, रमन बल्ला,
मुलाराम, खेम लता बखलू और कई दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से उस वक्त इस्तीफा देने के अमल को बदकिस्मती से ताबीर किया गया जब श्रीमती सोनिया गांधी इलाज और मुआवजे के लिए मुल्क से बाहर थी। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म को दोहराया गया। श्रीनगर माणीपुरा शाहरा पर शादीपुरा के नजदीक आज सुबह सड़क एक हादसे में एक औरत जान बहक और उसका शौहर बुरी तरह जख्मी हो गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेल के टैंकर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार गांदरबल के रहने वाले सैयद मोहम्मद शाह बुरी तरह जख्मी हो गया जबकि उसकी अहलिया मौके पर ही जान बहक हुई। तेल टैंकर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में केस रजिस्टर किया गया। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर के एहतमाम से आज श्रीनगर में एक तकरीब हुई जिसकी सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की। इस मौके पर ऐलान किया गया कि बडगाम जिले में एक ओल्ड एज होम कायम किया जाएगा। तकरीब पर दीगर लोगों के अलावा डॉक्टर मोहम्मद जमा आजुर्दा और ब्रॉडकास्टर शमशाद करालावारी भी मौजूद थे। उधर शादाब अदबी फोरम इंदिरागाम पट्टन की जानिब से आज रामपुर राजपुर सोपुर में हजरत बाबा हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब जियारतगाह के अहाते में एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई जिसकी सदारत मोहतरमा हमीदा अख्तर साहिबा ने की। इस मौके पर प्रोफेसर मोहतरमा बिलकीस ताहिरा की किताब ख्वाबुल तबीर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। दूसरी नशस्त महफिल नात थी जिसमें कई शोराए किराम ने दरबारी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाई अकीदत पेश किए। कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा की तरफ से आज हाईगाम में एक मजलिस हुसैनी मुनाकिद हुई जिसमें सईद अब्बास रिजवी की तसनीफ गुलशन विलायत की रस्म इजराई अमल में लाई गई। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। मौसम महकमा जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ जाता है।